ईशान, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम को हराना एक बहुत बड़ा एक कारनामा समझा जाता है। तो हमेशा टू डिवीजन टीम की जिस तरह की कारकर्दगी रही है पाकिस्तान टीम की पिछले सर्कल में, तो टू डिवीजन की बात होती रही। इस कामयाबी के बाद आप समझते हैं कि जो हमें दूसरे डिवीजन में फेंक रहे थे उनको एक आपने शुरुआत अच्छी की है तो उससे उनको थोड़ा सा जवाब मिल जाएगा? अस्सलाम वालेकुम सबको। सोहेल भाई, आई थिंक हमारा जो हमेशा फोकस रहा है वो रहा है कि हम एज ए साइड कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। हराना ऑब्वियसली रिज़ल्ट लेना बहुत बड़ी बात होती है, बट ऑब्वियसली हम इस चीज़ से भी मतलब मुतमईन रहे हैं कि अगर हमारी आप प्रीवियस साइकिल भी देखें उसमें जब हम ऑस्ट्रेलिया गए हमारे पास जीतने की अपॉर्चुनिटीज़ थी, साउथ अफ्रीका में हमारे पास पहले टेस्ट जीतने की अपॉर्चुनिटीज़ थी, इंग्लैंड को इधर हमने सीरीज़ हराई। तो मैसेज ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट चैलेंज ये है साइड के लिए कि किस तरीके से कंसिस्टेंटली हम मैचेस जीतें। और अपनी पोजीशन जब टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छी होगी तो आई थिंक जो साइड टॉक है डिवीज़न 1 की, डिवीज़न 2 की, उसमें पाकिस्तान हमेशा एक टॉप टीम रहेगी। तो हमारा फोकस कम्प्लीटली अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए, और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमने अच्छा स्टार्ट लिया और अब चैलेंज और अपॉर्चुनिटी ये है हम सब के लिए कि हम इसको आगे किस तरीके से बढ़ाते हैं। शान, हम लकी रहे, हमने टॉस जीता और फ़ायदा उठाया, अच्छा हमने स्कोर किया पैनिंग में, लेकिन हमने देखा कि जो हमारे बैटर्स हैं वो गलत शॉट सिलेक्शन से आउट होते विकेट थ्रो की, और खुदा न खास्ता अगर सेकंड टेस्ट में टॉस हार गए तो क्या मैसेज होगा बैटर्स के लिए? सर, लास्ट ईयर जब हम इंग्लैंड से पहला टेस्ट मुल्तान में खेले तो हम टॉस जीते और वो काफ़ी यूज पिच था। उसमें इंग्लैंड ने जब मैच हम जीते तो कहा था कि इंटरेस्टिंग होगा, हम देखेंगे कि जब अगर टॉस पाकिस्तान टीम हारती है या वो टॉस जीतते हैं तो इंटरेस्टिंग होगा कि मैच किस तरीके से फेवर करता है। तो देखें, टॉस ना हमारे हाथ में ना साउथ अफ्रीका के हाथ में। इसको लक कहना ये इवेंचुअली क्रिकेट में बराबर ही रहता है। अगर आप इसका रेशियो देखेंगे वो मतलब मे बी एक वक्त में किसी के फेवर में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसमें देखेंगे तो टॉस बराबर रहता है। पिंडी में मैंने यही चैलेंज दिया था साइड को कि अगर हम टॉस हारते भी हैं तो हमारी जो टीम की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो तभी ज़ाहिर होगी अगर हम टॉस हार के मैच जीतेंगे। और आई थिंक पिंडी में हमने अगर देखें अपनी वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट परफॉर्मेंसेस दिखाई थी लास्ट साइकिल में। साउथ शकील ने एक एक्सेप्शनल नॉक खेली थी, टेल ने बहुत अच्छा साथ दिया था, नोमान ने 30-35 किए थे, साजिद ने 40 किए थे। तो देखें, हमारे लिए ये चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी, और हमेशा साइड को यही कहूँगा कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें दिखाना चाहिए कि टॉस हार के भी हम किस तरीके से अपनी पहली इनिंग्स अच्छी खेल सकते हैं। फोर्थ इनिंग्स ऑब्वियसली मुश्किल होती है, और अगर देखा जाए हमने अपनी सेकंड इनिंग्स में काफ़ी मिस्टेक्स की हैं, बट देखें मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी कंडीशंस में मिस्टेक्स होती हैं, हमें सीखना होगा, और अगर टॉस हारेंगे तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे कि किस तरीके से मैच जीतना है। शान, जब साल पहले ये डिसीजन हुआ था कि थोड़े से स्पिन ट्रैक्स प्रिपेयर करेंगे और बिकॉज 20 विकेटें लेने का वो चांस है, तो उसके बाद आपको लगता है कि ये जो टेस्ट मैच है ये सबसे ज़्यादा क्लोजली उस आइडियल टेम्पलेट और पैटर्न को फॉलो किया इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट इनिंग्स रन्स और फिर दूसरी ऑपोजिशन को फंसा लेना? डू यू थिंक कि आप थोड़ा सा मैच्योर हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप हर टेस्ट मैच में क्या करना चाहते हैं जब आप पहले बैटिंग करें? आई थिंक हम सब कलेक्टिवली एडमिट करेंगे कि जो मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कंडीशंस थी वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उसमें वो था। तो उसमें आई थिंक दोनों बॉलिंग अटैक्स लेवल हो गए थे और बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। उसमें टॉस, उसमें फर्स्ट इनिंग्स लीड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी। अगर आप इस पिच को देखें तो आई थिंक ये काफ़ी सिमिलर थी पिंडी के नेचर में, जो हम इंग्लैंड के खिलाफ पिंडी में टेस्ट खेलें, और उसमें भी जैसे मैंने कहा कि साउथ शकील ने दिखाया कि किस तरीके से अगर कोई बैट्समैन अपने आप को सेट करे वो एक अच्छा लंबा 100 कर सकता है, और आप फर्स्ट इनिंग्स में ही, मतलब जो गेम की सेकंड इनिंग्स है उसमें आप ऑपोजिशन पे प्रेशर डाल सकते हैं टॉस हार के भी। तो आई थिंक टेम्पलेट है ये पिच, और पिंडी की पिच रिलेटिवली बैट्समैनों को मौका भी देती है कि जो सेट होता है, साउथ अफ्रीका ने भी दिखाया कि जो बैट्समैन सेट होता है जब भी पार्टनरशिप लगती है तो ऐसा लगता है कि गेम बिल्कुल सीधा हो गया। आज भी जब ब्रेविस और रिकल्टन बैटिंग कर रहे थे और एक वक्त आई थिंक 150 से भी नीचे स्कोर आ गया था, तो एज अ कैप्टन काफ़ी मतलब वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, बट बॉलर हमेशा गेम में रहता है। और अच्छी चीज़ आज ये थी कि हमारी जो आर्मरी है उसमें हमें अपने पेसेस से भी रिस्पांस मिला। शाहीन ने एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की, और देखें अगर टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा करना है, एज ए टेस्ट टीम अच्छा करना है मूविंग फॉरवर्ड, तो हमें हर डिपार्टमेंट से परफॉर्मेंसेस चाहिए होंगी और एफर्ट चाहिए होगा, और आई थिंक इस टेस्ट मैच में हमें वो चीज़ें मिली हैं। पिच तो तकरीबन सेम ही होगी, पिंडी वाली सेम होगी, तो क्या एक स्पिनर का इजाफा किया जाएगा, कोई एक्सपेक्टेड है, या फिर जो हसन अली है उनकी जगह खुरम को चांस दिया जा सकता है? सर देखें, वो ऑब्वियसली पिंडी जाएंगे, देखेंगे। यहाँ से बैठे हुए हम नहीं कह सकते कि पिंडी का पिच कैसा खेलेगा। होपफुली जैसे हमने कहा है, अगर हम कह रहे हैं कि हमें इन्हीं कंडीशंस में खेलना है तो उसी टाइप का होगा जैसे यहाँ मिला या जैसे इंग्लैंड के खिलाफ पिंडी में मिला। हसन अली और शाहीन शाह को खिलाने का जो एक तो साथ खिलाना और दोनों का खेलना अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी पे एक वो चीज़ था कि
ہماری نظر میں ایز اے ٹیم مینجمنٹ آئی تھنک ریورس سوئنگ کی جب بات آتی ہے تو آئی تھنک وہ پاکستان کے بیسٹ بولرز ہیں, اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہوا ہے کہ ریورس سوئنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو اگر دو سیمرز کی پرسنل وہی ہوئی تو آئی تھنک حسن علی اور شاہین شاہ سے بہتر ریورس سوئنگ کے ایکسپوننٹس نہیں ہیں اس وقت پاکستان کرکٹ میں. خرم شہزاد بہت اچھے بالر ہیں, انہوں نے ہم نے جب بھی سیمنگ فرینڈلی کنڈیشنز میں کھیلا ہے, کسی بھی کنڈیشنز میں کھیلا انہوں نے ہمیشہ اچھا رسپانس دیا. بٹ آئی تھنک اس وقت پاکستان کے لیے شاہین شاہ اور حسن علی بہت اچھے ریورس سوئنگ کے ایکسپوننٹس ہیں.